चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HAL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। आज के दिन HAL का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का हमें देखने को मिल रहा था। 5 से 6% तक की तेज़ी इस कंपनी के शेयर में हमें विटनेस करने को मिली थी। अब HAL जैसी बड़ी कंपनी में अगर 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिल जाए तो विदाउट एनी रीज़न वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल मार्केट काफ़ी ज़्यादा कमाल का परफॉर्म ना कर रहा हो। वैसे देखा जाए तो बाजार आज के दिन अच्छा ही किया है, बट इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया है कि हर दूसरी कंपनी आपको 5-6% ऊपर दिखेगी। तो HAL में अगर आज के दिन तेज़ी है तो इसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीज़न है, और वो रीज़न मैनेजमेंट का है, और ये चीज़ शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब कंपनी के मैनेजमेंट में न्यू लीडरशिप हमें देखने को मिलेगी, और उसमें एक नाम मेंशन किया गया है कोटा रवि का, और ये कंपनी के न्यू चेयरमैन और MD रहने वाले हैं। और इन्वेस्टर ने इस चीज़ को पॉजिटिवली इसलिए देखा है क्योंकि ये इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर हम डिफेंस डील्स के हिसाब से देखें तो कई सारे मल्टीपल डिफेंस डील्स इन्होंने सिक्योर किया है, जिसमें LCA तेजस का नाम मेंशन है, LCH प्रशांत का नाम मेंशन है। तो इस वजह से मैनेजमेंट की ये चेंजेस को लेकर शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब देखो, ये कंपनी को छोटी है नहीं, अगर मैनेजमेंट में चेंजेस आए तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाती है। बट ये कंपनी के साथ आपको इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही है क्योंकि जो न्यू मैनेजमेंट है या जो न्यू लीडरशिप है उसको ऑलरेडी इन्वेस्टर्स अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड से इन्वेस्टर्स खुश भी हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। अब HAL का जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2026 के एंड तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक कंपनी के जो ऑर्डर बुक थे वो हमें 2.5 लाख करोड़ के ऊपर दिख रहे थे। बट फिर भी कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें ग्रोथ हमें सिंगल डिजिट की दिख रही थी, और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मात्र 2% से ग्रो किया है पिछले 4 क्वार्टर्स में। अब ये चीज़ बस शेयर होल्डर को पसंद नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी जायंट कंपनी, इतना बड़ा जायंट ऑर्डर बुक, बट फिर भी अर्निंग्स में ग्रोथ एकदम पुअर। तो न्यू लीडरशिप हो सकता है कि कंपनी के अर्निंग्स को काफ़ी शार्पली ग्रो करते हुए नजर आए, क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ग्रोथ एंटिसिपेट मार्केट कर सकती है। और इन सारी चीज़ों के बाद अभी तक अगर हम देखें कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो वहाँ पर FIS ने अपने स्टेक्स इस क्वार्टर में भी स्लाइटली डिक्रीज़ ही किए हैं, और DIS के स्टेक्स स्लाइटली इंक्रीज़ ही हुए हैं। तो देखते हैं न्यू लीडरशिप आने के बाद FIS की कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर क्या होती है। बट शेयर होल्डर की कन्विक्शन आज के दिन तो हमें अच्छी दिख रही है। बाकी देखते हैं कि आने वाले कल में जब इस कंपनी का Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो वहाँ पर FIS इस कंपनी को लेकर अपना क्या सोच विचार रखते हैं। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। आज के दिन BSE से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जो कि BSE के हर इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इनफैक्ट मार्केट ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। अब BSE पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के बिजनेस अपडेट्स, जो कि हमें ज़बरदस्त ही देखने को मिल रहे हैं। और इस वजह से BSE अपने ऑल टाइम हाई पे भी दिख रही है। और जब भी बिजनेस को आप एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर डेरिवेटिव सेगमेंट ज़रूर दिखेगा, और डेरिवेटिव सेगमेंट के जो टर्नओवर्स हैं वो BSE के इन्वेस्टर्स को भी मैटर करता है, मार्केट को भी मैटर करता है, और BSE के अर्निंग्स के लिए भी मैटर करता है। और BSE की डेरिवेटिव सेगमेंट से रिलेटेड एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मेंशन है दोस्तों, BSE का जो F&O टर्नओवर है वो क्रॉस कर चुका है NSE के F&O टर्नओवर को, और ये पहली बार अप्रैल में हमें देखने को मिल रही है।
और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल का बन जाता है क्योंकि NSE इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और उसके टर्नओवर को अगर BSE ने बीट कर दिया है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि जितना ज़्यादा टर्नओवर उतना ज़्यादा रेवेन्यू, और जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और NSE के टर्नओवर को बीट करने का मतलब ये है कि अप्रैल के महीने में BSE ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है और इसका असर हमें Q1 के अर्निंग्स में भी देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ को चलो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, मार्च के महीने में BSE का जो नेशनल FNO टर्नओवर में मार्केट शेयर था वो 43.6% पे था, और वही अप्रैल के महीने में ये बढ़कर 55.4% पे जा चुका है। और अगर हम NSE की बात करें तो मार्च के महीने में इनका मार्केट शेयर 56.4% पे था, जो कि गिरकर अप्रैल के महीने में 44.6% पे आ चुका है। तो BSE ने जो मार्केट शेयर यहाँ पर गेन किया है उस वजह से एक बड़ा टर्नओवर भी BSE के पास हमें जाती हुई दिख रही है। अगर BSE का एवरेज डेली टर्नओवर देखें FNO सेगमेंट्स के, तो वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 20% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं और इस बार 2,69,000 करोड़ का दिख रहा है, 269 लाख करोड़ का दिख रहा है। और वही NSE की बात करें तो इनका जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो 26% से गिरकर 216 लाख करोड़ हमें देखने को मिल रही है। और इस डेटा को आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। BSE का जो टोटल टर्नओवर दिखा है वो इतना दिखा है और एवरेज डेली टर्नओवर इतना है 269 लाख करोड़। और 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एवरेज से अगर हम इसको कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से उसको BSE ने सरपास कर लिया है। और उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का टोटल टर्नओवर अगर देखोगे तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और 2027 के फाइनेंशियल ईयर का जो पहला महीना रहा है अप्रैल, उसके टर्नओवर को देखोगे तो इसका 10% से भी ज़्यादा एक महीने में ही BSE ने अचीव कर लिया है। तो एक्सपेक्टेड है कि 9 से 10 महीने में उसको ईजिली ये क्रॉस कर लेगी और 2027 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर BSE का 26 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमाल का जा सकता है। इनिशियल डेटा तो हमें ये दिखाता है, क्योंकि 10% से ज़्यादा अचीव कर चुकी है तो हो सकता है 7-8 महीने में ही इसको क्रॉस कर ले और बाकी का 5 महीना में कंपनी को एडिशनल गेन मिलेगा, जहाँ पर ग्रोथ कंपनी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट कर सकती है। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम ऑप्शन सेगमेंट्स की बात करें और वहाँ पर NSE के टोटल प्रीमियम टर्नओवर देखें तो वहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 28% की डिक्लाइन दिखी है। 12.9 लाख करोड़ रिपोर्ट किया है NSE ने। BSE ने 5.6% की ग्रोथ दिखाई है, डिक्लाइन नहीं, ग्रोथ है लेकिन कम है। और NSE का एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे तो वो 35% से इस बार गिरा है और BSE का फ्लैट रहा है, क्योंकि मार्च के महीना भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का गया था। और फ्लैट रहने के बावजूद भी BSE ने NSE के हर मामले में जो नंबर्स हैं उससे बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर की हैं। बट अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शंस के मार्केट में BSE का परफॉर्मेंस कैसा है, तो BSE स्टिल अभी आपको दूसरे नंबर पे दिख रही है। NSE स्टिल आपको डोमिनेट प्लेयर ही दिख रही है। 66% मार्केट शेयर ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर में होल्ड करती है वो, और बाकी का मार्केट शेयर 34% हमें BSE के पास जाता हुआ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें BSE के इन्वेस्टर्स को पसंद आएंगी, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे तो BSE अभी आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रही है ना। और आने वाले क्वार्टर रिजल्ट जो मार्केट उम्मीद कर रही है इस कंपनी के काफ़ी ताबड़तोड़ आ सकते हैं 7 मई को, वो इसी सारी डेटा के बेसिस पे ही उम्मीद है। और अगर Q1 को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस कमाल की हो रही है इन सारी डेटा को देखकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ों को देखकर FIs और DIs दोनों की कन्विक्शन इस कंपनी में Q4 में काफ़ी ज़्यादा कमाल की रही है, जो कि उनकी बढ़ते स्टेक्स से आप क्लियर कट देख भी सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक CB रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्रेंट, जिसने दोस्तों फाइनली अपने शेयर होल्डर को जो बोनस दिया था 1:2 के रेशो में अपने नंबर्स के साथ, इस बार के Q4 के अर्निंग्स के साथ डिविडेंड और बोनस कंपनी ने दिया था, उसका रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज कर दिया है। रिकॉर्ड डेट है 29 मई का, तो इस डेट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेंड के शेयर होल्डर नहीं है तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।